हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संपत एंड यू आर वाचिंग डिजिटल संपत। तो दोस्तों, आज हम लोग ऐसे एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यूजफुल है। अगर आप गूगल में एड्स चलाना चाहते हो तो उसके पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे क्या होता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग गूगल एड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। गूगल एड्स के थ्रू हम लोग जो टारगेटिंग करते हैं, क्या दिखाना है, कब दिखाना है, किसको दिखाना है, कैसे दिखाना है, ये सारा चीज़ हम लोग कुछ लेवल्स में वहाँ पे काम करते हैं। तो वही लेके आज मैं आप लोग को एक शॉर्ट ब्रीफ दूंगा जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि आप लोग को कैसे किस लेवल में क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे जब आप कोई एड्स चलाना चाहते हो गूगल के थ्रू, तो वहाँ पे ना हम लोग को 3 लेवल में काम करना होता है। पहला लेवल जिसको हम जानते हैं कैंपेन के नाम से, दूसरा लेवल जिसको हम जानते हैं एड ग्रुप के नाम से, और जो तीसरा लेवल होता है उसको हम जानते हैं एड कॉपी के नाम से। अगर आप गूगल में कभी जाते हो और यहाँ पे जाके आप सर्च करते हो ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस, मैंने जैसे सर्च किया तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे एड्स आ चुके हैं। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे ऐड देख रहे हो ना, इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ऐड कॉपी। फाइनली एक विजिटर को जो दिखता है वो ओनली ऐड कॉपी ही दिखता है, उनको कैंपेन लेवल या ऐड ग्रुप लेवल बोल के अलग से कुछ नहीं दिखता है। लेकिन हम लोग को ये 3 लेवल में काम करना पड़ता है एक ऐड को फाइनली विजिटर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे थिंग्स जिसको हमें टेक केयर करना ज़रूरी होता है। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कैंपेन लेवल में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो कैंपेन लेवल में जब आप कोई कैंपेन बना रहे हो तो वहाँ पे आपको पहला लेवल होता है कैंपेन लेवल, जिस लेवल में आपको ज़्यादातर काम करने होते हैं। अब ज़्यादातर काम जैसे क्या करना होता है, जैसे सबसे पहले आपको चूज़ करना होता है कि आप क्या टाइप, आई मीन टू से आप जो कैंपेन टाइप, कैंपेन का बहुत सारे टाइप है, जैसे सर्च है, डिस्प्ले है, वीडियो है। आप जो ऐड यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी दिखाया ये हो गया सर्च टाइप। ठीक है, अब जैसे YouTube में आप ऐड देखते हो उसको वीडियो ऐड बोलते हैं। वैसे कोई वेबसाइट में जब आप जाते हो वहाँ पे कोई ऐड देखते हो उनको डिस्प्ले ऐड बोला जाता है। आप एप्लीकेशन के अंदर भी ऐड देखते हो उसको एप्लीकेशन ऐड बोला जाता है। आप यहाँ पे शॉपिंग टाइप के ऐड देखते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग रहता है, ठीक है, विद द इमेज, उसको शॉपिंग ऐड बोला जाता है। तो ऐड देखिए बहुत तरीके का होता है। ठीक है, तो ये जो सारे ऐड टाइप है ना, इसमें से आपने कौन सा ऐड टाइप वहाँ पे चूज़ किया है वो ये कैंपेन लेवल में जाके हम लोग को सबसे पहले चूज़ करना पड़ता है। उसके साथ ही हम लोग को गोल भी चूज़ करना होता है। गूगल क्या करता है ना, गूगल बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप गूगल के ऐड अकाउंट में जाओगे वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट गूगल आपको बहुत सारे वहाँ पे जो गोल्स का ऑप्शंस देते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी गूगल के ऐड अकाउंट के अंदर हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कैंपेन करने के लिए यहाँ पे न्यू कैंपेन में क्लिक करना है। आप देख सकते हो जैसे मैं न्यू कैंपेन में क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे ऑलरेडी 7 टाइप्स आ चुके हैं। ये हो गए गोल टाइप्स, मतलब लोग यहाँ पे किस पर्पस के लिए ऐड चलाते हैं। गूगल में जो भी ऐड्स चलता है वो ये 7 गोल के बाहर कुछ नहीं चलता है। ये 6 गोल्स आप देख रहे हो ये ऑटोमेटेड गूगल का बनाया हुआ है। और अगर आपको अपना खुद का कुछ गोल गाइडेंस चाहिए, आप खुद का बनाना चाहते हो, इन दैट केस यू कैन चूज दिस वन। तो ये हो गए हमारे गोल। ठीक है, यहाँ से चलिए मान के चलते हैं मैंने यहाँ पे सेल्स गोल क्लिक किया। उसके बाद देखिए नीचे मुझे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कैंपेन टाइप। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप कोई भी गोल के ऊपर कर्सर ले जाने से यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंपेन टाइप्स मिलेंगे। देखिए गूगल का जो भी कैंपेन टाइप्स है वो सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मिल जाते हैं एक्सेप्ट एप्लीकेशन। यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट आपको सेम मिल रहा है, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, स्मार्ट, डिस्कवरी, जो भी है गूगल का सारा यहाँ पे टाइप मिल जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए वेबसाइट ट्रैफिक, यहाँ पे भी कैंपेन टाइप्स आप देख सकते हो 5 टाइप्स यहाँ पे है। यहाँ पे आपको जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे स्मार्ट था जो यहाँ पे नहीं है, इसमें आप देख सकते हो ओनली डिस्प्ले एंड वीडियो 2 कैंपेन टाइप मिलते हैं। सिमिलरली इसमें भी डिस्प्ले एंड वीडियो है। इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हम लोग को ऐप मिल रहा है, मतलब अगर एप्लीकेशन ऐड आपको चला रहा है तो उसके लिए आपको ये ऐप प्रमोशन के थ्रू ही करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का मन मर्जी आप जैसा बनाना चाहते हो, कोई भी यहाँ से कोई भी टाइप, मतलब कोई भी कैंपेन टाइप लेके, तो वो सारा चीज़ इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गए हमारे गोल्स।
और इसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप चूज़ करना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे गोल चूज़ किया, उसके बाद आता है टाइप, तो मैंने टाइप भी चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि आप किस पर्पस के लिए वेबसाइट में ऐड चलाना। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट में विजिट्स हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं अपना वेबसाइट एड्रेस यहाँ पे दे सकता हूँ, या तो ये आप बाद में भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा। तो ये जो पेज में अब आ चुके हो ना, इस पेज को हम लोग बोलते हैं कैंपेन पेज। जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि जो पहला लेवल का काम हम लोग को करना पड़ता है वो होता है कैंपेन लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम काम हम लोग जो करते हैं ना एक ऐड बनाने के लिए, तो मैक्सिमम काम हम लोग को यहाँ पे करना पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया टाइप एंड गोल हम लोग जो चूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे टाइप, उसके बाद गोल, उसके बाद आता है कैंपेन नेम देना होता है। उसके बाद नेटवर्क, आपको ये ऐड कहाँ पे दिखाना है, ECRP सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखाना है जैसे यहाँ पे, या कोई वेबसाइट के अंदर कहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो वो सारा ऑप्शंस यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे शो मोर सेटिंग्स में आप देखोगे आपको कुछ और ऑप्शंस आते हैं, जैसे स्टार्ट एंड एंड डेट ऑप्शन है, मतलब आपको ऐड कब चालू करना है और कब ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद आता है टारगेटिंग एंड ऑडियंस, यहाँ पे जैसे आप लोकेशन, किस लोकेशन पे आपका ऐड दिखाना चाहते हो, कोई सिंगल लोकेशन या मल्टीपल लोकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में आप ऐड चलाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे ऑडियंस, किन ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑडियंस टाइप्स आते हैं, आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस ऑडियंस को ये दिखाना है। जैसे यहाँ पे ब्राउज में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है बजट एंड बिडिंग। बजट एंड बिडिंग में जैसे आप देख सकते हो कि आपको कितना बजट खर्चा करना है ऐड के लिए, और बिडिंग का मतलब होता है जैसे पर क्लिक के लिए आप कितना खर्चा करना चाहते हो। कोई भी अगर आता है यहाँ पे इस कॉपी में अगर कोई क्लिक करता है तो उसके लिए आप यहाँ पे कितना खर्चा करना चाहते हो। उसके बाद आता है शो मोर सेटिंग्स, जैसे यहाँ पे भी आपको कन्वर्शन, आप चाहते हो कि आप कोई ऐड चला रहे हो वहाँ से अगर कोई कन्वर्शन, कोई अगर सेल होता है या तो कोई वहाँ से एक्टिविटी कर रहे हैं कस्टमर या जो विजिटर आ रहे हैं आपके वेबसाइट में, उसको आप ट्रैक करना चाहते हो, इन दैट केस आप इसको सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है ऐड शेड्यूल, आप जो ऐड चलाना चाहते हो वो क्या पर्टिकुलर कोई दिन के हिसाब से चलाना चाहते हो या एवरी डे चलाना चाहते हो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डे, सैटरडे संडे अलग टाइमिंग, मंडे टू फ्राइडे अलग टाइमिंग, तो ये हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऐड रोटेशन। ऐड रोटेशन ये क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जब ऐड कॉपीज़ बनाते हैं ना, तो ऐड कॉपी बनाने के लिए जब हम लोग ऐड कॉपी बनाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे गूगल क्या करता है, हमेशा हम लोग को बोलता है कि आप मल्टीपल ऐड कॉपीज़ बनाओ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऐड कॉपीज़ 3 ऐड कॉपीज़ यहाँ पे भी बना के रखा है ऐड ग्रुप के अंदर, और यहाँ पे भी मैंने 3 ऐड कॉपीज़। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो ऐड कॉपीज़ हम लोग 3 बनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि गूगल हमेशा हमें बोलता है कि आपका ऐड कॉपी एक ही दिखाया जाएगा, लेकिन आप 3 सबमिट करके इसलिए रखो क्योंकि हर कस्टमर का टेस्ट सेम नहीं होता है, ठीक है। चलिए मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ देर में, ठीक है। तो ये इसलिए हम लोगों को मल्टीपल कॉपी सबमिट करके रखना पड़ता है ताकि गूगल इसमें A/B टेस्टिंग कर सके, मतलब मल्टीपल कॉपीज़ को वो घुमा फिरा के दिखा सके, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को करना पड़ता है एक्सटेंशंस। तो ये जो आप देख रहे हो एक्सटेंशंस, ये एक्सटेंशंस का मतलब होता है, जैसे आप ऐड कॉपी में देखोगे बहुत टाइम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक अलग से डिटेल्स लिखा हुआ है, ये भी एक एक्सटेंशन है। नॉर्मल अगर हम लोग ऐड कॉपी देखते हैं तो ऐड कॉपी इतना सा होता है, लेकिन ये जो है ना, ये एक्सटेंशन के हेल्प से आप इस तरीके का एक्सटेंडेड ऐड कॉपी बना सकते हो। इसके बाद बहुत जगह पे आप देखोगे लोकेशन दिया रहता है, बहुत जगह पे देखोगे मोबाइल नंबर दिया रहता है, बहुत जगह पे देखोगे कोई लीड फॉर्म दिया रहता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस, बहुत जगह पे देखोगे एक SMS का बॉक्स दिया रहता है, उसमें क्लिक करने से हम लोग के मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में वो चला जाता है और वहाँ से वो मैसेज टाइप करने का हमें ऑप्शन दिया जाता है। तो ये जो सारे ऑप्शंस आप देखते हो ना ऐड कॉपी के अंदर यहाँ पे, वो सारे ऑप्शंस होते हैं थ्रू एक्सटेंशंस। तो हम एक्सटेंशंस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट लेवल में जाना होगा। तो चलिए मैं कैंपेन दूसरा कोई दिन दिखाऊंगा आपको डिटेल्स में। आज मैं बस आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो मैं फिलहाल एक यहाँ पे बजट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। जैसे हम लोग सेव एंड कंटिन्यू किए तो ये जो मेरा पहला लेवल का काम था ना, इस लेवल का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोगों को जाना है ये दूसरे लेवल में काम करने। अच्छा, एक कैंपेन में आप एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप बना सकते हो। आपको अगर लगता है कि आपका बॉस अगर आपको बोल रहे हैं कि चलो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे आप चाहते हो कि दिल्ली लोकेशन में आपको टारगेट करना है और आपका एक कंपनी है, मान के चलते हैं कि आपका
टी शर्ट कंपनी है, ठीक है। अब टी शर्ट जैसे आप लोग ग्राउंड टी शर्ट्स भी बेचते हो या जो कॉलर नेक टी शर्ट्स भी होता है ना, आप वो भी बेचते हो। अब बात ऐसा है कि आपके बॉस आपको बोल रहे हैं कि हमें, क्लाइंट ने बोला है कि हमारा ये जो टी शर्ट यहाँ पे ये टारगेट करना है, ये सेम ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, ठीक है। दोनों तरीके का टी शर्ट्स हमें सेम ऑडियंस को टारगेट करना है। अब बात ये होता है ना कि कैंपेन लेवल में आपने तो सिलेक्शन डाल दिया कि लोकेशन, लैंग्वेज, ऑडियंस, सारा चीज़ डाल दिया, बट द पॉइंट इज़ कि किसी को अगर कॉलर विथ कॉलर टी शर्ट चाहिए तो उसको अगर आप विदाउट कॉलर टी शर्ट दिखाओगे तो क्या वो आपका टी शर्ट लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट वहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक जो विथ कॉलर टी शर्ट है हम लोग उसके लिए एक अलग ऐड ग्रुप बना सकते हैं, और जो विदाउट कॉलर है उसके लिए हम लोग एक अलग ऐड ग्रुप बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे हम लोग टारगेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड कि हमें कौन से कीवर्ड से टारगेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे राउंड कॉलर, राउंड नेक, ठीक है, विदाउट कॉलर टी शर्ट्स, तो इस तरीके के हम लोग कीवर्ड्स को यहाँ पे डाल देंगे। ये जो ऐड ग्रुप लेवल आप देख रहे हो ना, ऐड ग्रुप लेवल में मेनली जो काम होता है यहाँ पे दो काम होता है। एक होता है हम लोग यहाँ पे कीवर्ड प्लेस करते हैं कि कौन से कीवर्ड से हमें टारगेटिंग करना है, और दूसरा हम लोग यहाँ पे जो करते हैं वो करते हैं कि कीवर्ड मैच टाइप, कि किस कीवर्ड को हम लोग क्या एक्सेस देना चाहते हैं। ये दो काम हम लोग यहाँ पे ऐड ग्रुप लेवल में करते हैं कि कौन सा कीवर्ड से टारगेट करेंगे, कि कौन सा कीवर्ड हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे कि उस कीवर्ड से अगर गूगल में आके कोई सर्च करता है तो हमारा रिजल्ट दिखाया जाए, और उस कीवर्ड को किस टाइप में हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। यही दो काम हम लोग ऐड ग्रुप लेवल में करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये ऐड ग्रुप लेवल में यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कीवर्ड्स, यहाँ पे जाके कीवर्ड डाल सकते हो, या तो आपका कीवर्ड आपके पास अभी स्टॉक, मतलब आपने पहले से सेट नहीं किया है, इन दैट केस आप यहाँ पे जाके प्रोडक्ट लिख के भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिखा तो आप देखिए यहाँ पे बहुत टाइप के मुझे कीवर्ड्स दिख जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं। सिंपल आपको इसमें क्लिक करना है, ये सारे जो भी कीवर्ड में आप क्लिक करोगे ना, ये सारे कीवर्ड्स इधर ऑटोमेटिक कलेक्ट हो जाएंगे। या तो आप मैनुअली भी कुछ टाइप करके यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड्स डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैच टाइप्स, मतलब आपको किस कीवर्ड का क्या लिमिट देना है, मैं ये लेके एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें आप लोगों को ये डिस्क्राइब कर दूंगा कि ये कैसे होता है मैच टाइप्स, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपको चाहिए, ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाया कि ये हम लोगों ने एक ऐड ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, कि मेरा यहाँ पे दो तरीके का हम लोग प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं लेकिन सेम ऑडियंस को सेल करना है। इन दैट केस आप यहाँ पे एक कैंपेन के अंदर दो ऐड ग्रुप अलग से बना सकते हो, कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक मुझे विथ कॉलर और एक मुझे विदाउट कॉलर टी शर्ट बेचना है, लेकिन सेम टारगेट मार्केट में बेचना है। इन दैट केस आपको यहाँ पे कीवर्ड स्पेसिफिक ये अलग से ऐड ग्रुप बनाना पड़ता है जस्ट कीवर्ड से टारगेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग एक चीज़ समझ रहे हैं कि दोनों का ऐड कॉपी सेम नहीं हो सकता और दोनों का टारगेटेड कीवर्ड भी सेम नहीं होगा। आज हो सकता है कि मुझे एक राउंड कॉलर टी शर्ट चाहिए, या तो हो सकता है कि आज मुझे एक विथ कॉलर टी शर्ट चाहिए, ठीक है। तो दोनों अगर मैं देख रहा हूँ ना, तो राउंडेड नेक और अगर मैं विथ कॉलर लेता हूँ तो दोनों अलग टर्म है विच आई एम यूजिंग फॉर सर्च। अब ऑब्वियसली इसमें मुझे सेम रिजल्ट नहीं आ सकते, इसी चीज़ को हम लोग इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे हम लोग जो विजिटर्स को दिखाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऐड कॉपी। तो ये जो ऐड कॉपीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये ऐड कॉपी क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट ऐड कॉपीज़, जो मैं अभी कुछ देर पहले आप लोगों को ऐड रोटेशन के टाइम में बता रहा था, तो यहाँ पे हम लोगों को ना 3 डिफरेंट ऐड कॉपीज़ गूगल हमें बोलते हैं कि आप कम से कम 3 ऐड कॉपीज़ यहाँ पे सबमिट करो, क्योंकि सबका टेस्ट सेम नहीं होता है। गूगल ने किसी को एक ऐड कॉपी दिखा दिया, अगर उनको वो पसंद नहीं होता है, हो सकता है कि वो वापस चले जाए और ना आए, तो वहाँ पे क्या होता है ना, नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा सर्च करेंगे तो उनको शायद दूसरा कुछ ऐड कॉपी दिख जाए। जैसे मैं आप लोगों को अभी एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा बोला था, तो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं जब यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिख के सर्च किया तो मुझे सबसे पहले पॉलिसी बाज़ार, उसके बाद ICICI ट्रू लाइफ, उसके बाद मुझे रेलिगियर हेल्थ इंश्योरेंस और उसके बाद फिर रेलिगियर जनरल। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 4 डिफरेंट कंपनीज़ के
ऐड कॉपी आए हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है। जैसे यहाँ पे मैंने पॉलिसी बाजार का ये मुझे आया, उसके बाद ये तीनों भी आए, तो क्या यहाँ पे हम एक साथ चारों में क्लिक कर सकते हैं? नहीं, आइदर और मैं किसी एक में क्लिक करूँगा जो मुझे ज़्यादा रिलेवेंट लगेगा डिपेंडिंग ऑन द हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, उसके साथ अगर कोई एक्सटेंशन रहेगा इसके बेसिस में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसके लिए हम लोग यहाँ पे अगर हो सकता है कि मैंने इसमें अभी क्लिक नहीं किया, मुझे ये ज़्यादा एंगेजिंग नहीं लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी दोबारा यहाँ पे रिसर्च करता हूँ, जैसे मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखिए ये ऐड कॉपी कैसे चेंज हो जाता है। आप देखिए ICICI का एक लाइन का यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिसी बाजार का यहाँ पे विथ एक्सटेंशन है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए ये चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसको क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे ICICI का जो था वो नीचे चला गया, यहाँ पे रेलिगियर का ऊपर आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिसी बाजार का जैसे अभी भी ऊपर है। मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो दूसरा तीसरा कॉपी था इसमें देख सकते हो कि इसका जगह बार बार इसका चेंज हो रहा है। और उसके साथ क्या होता है ना, ऐड कॉपीज़ जो मल्टीपल ऐड कॉपीज़ हम लोग देते हैं ना, वो भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। हो सकता है कि अभी मेरा यहाँ पे Gmail ID से ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए शायद वो मेरे लिए चेंज नहीं हुआ। लेकिन बहुत टाइम ये क्या होता है ना, जैसे 3 ऐड कॉपी बनाने का मेन रीज़न यही होता है कि आपको इसके लिए कोई एडिशनल पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। आप सोच के देखिए, जो टीवी में ऐड आता है, रेडियो में ऐड आता है, या तो आप कोई होर्डिंग बैनर्स देखते हो, होर्डिंग बैनर्स का स्पेशली आप देखोगे रोड साइड में लिफलेट्स, होर्डिंग बैनर्स जो रहते हैं ना, वो एक बार प्रिंट हो जाता है, उसको ना आप बार बार वैसे चेंज नहीं कर सकते। आज अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उस ऐड कॉपी में, तो आपके लिए वो ऐड कॉपी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अगर चेंज करना है तो वहाँ पे आपको दोबारा से ऐड कॉपी बना के उस ऐड कॉपी को उतार के नया ऐड कॉपी डालना होता है। या तो अगर आप कुछ प्रिंट कर रहे हो, लिफलेट डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आपको नया लिफलेट क्रिएट करना पड़ता है। वैरस यहाँ पे ना हम लोग को ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है। हम लोग सिंपल 3 ऐड कॉपी बना के गूगल को दे देते हैं, फिर गूगल अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस जो रहते हैं ना, उनका इंटरेस्ट, बिहेवियर, उनका प्रीवियस हिस्ट्री, ये सारा चीज़ वो लोग चेक करते हैं। चेक करके उनको जो लगता है कि उससे सबसे बेस्ट रिलेवेंट हो सकता है, वही ऐड कॉपी उनको दिखाया जाता है। फिर अगर नेक्स्ट टाइम वो आ रहा है, नेक्स्ट टाइम अगर उनको लग रहा है कि शायद ये ऐड कॉपी उनके लिए वो उससे इम्प्रेस नहीं हो रहा है, इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, क्लिक नहीं कर रहे, तो उनके लिए वहाँ पे ऐड कॉपी घुमा के दूसरा ऐड कॉपी दिखाया जाता है। इससे हम लोग देखें हैं कि इससे ना हम लोग को रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, क्योंकि पहला बात तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे ऐड कॉपीज़ के लिए हम लोग को अलग कोई चार्ज नहीं देना होता है। एंटायर कैंपेन के लिए हम लोग को एक बजट यहाँ पे सेट कर देते हैं, वही बजट में हम लोग जो भी डिसाइड करेंगे वही बजट के हिसाब से ही हम लोग का कैंपेन चलता है। नो मैटर कि आपका ये कॉपी ज़्यादा चला या ये कॉपी ज़्यादा चला, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉपी देने से और एक फ़ायदा ये है कि कौन सा हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आपका ये ऐड कॉपी बेस्ट ऐड कॉपी है, लेकिन जब आपने ये 3 ऐड कॉपी डाला ना, तब हो सकता है आप देख रहे हो कि आपका ये अच्छा रिस्पॉन्स किया होगा, हो सकता है, ठीक है। तो यही सारे चीज़ों के लिए हम लोग को यहाँ पे 3 ऐड कॉपी कम से कम गूगल हम लोग को रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 3 ऐड कॉपी बनाओ, सो दैट हम लोग इसको रोटेट करके दिखा सकते हैं। एंड फाइनली हम लोग विजिटर्स को जो भी दिखाते हैं, यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो ना, ये टाइटल, ये लिंक, उसके साथ ये जो डिस्क्रिप्शन, और अगर उसके साथ एडिशनल ये एक्सटेंशन रहता है, ये सारा चीज़ आता है अंडर ऐड कॉपी। तो हम लोग जब ऐड क्रिएट करेंगे तो मैं तब आप लोग को और डिटेल्स में दिखाऊंगा कि कैसे इसको क्रिएट किए जाता है। अभी यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये लेवल में जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड ग्रुप लेवल में हम लोगों ने यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया, फिर जैसे मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं। जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था वही यहाँ पे जाके हम लोगों को एड्स बनाने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके आप जैसे एक ऐड बनाओगे, एक फाइनल URL, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, जो लिंक आप देना चाहते हो, बस इतना सा इन्फॉर्मेशन ही हम लोग को यहाँ पे देना होता है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को आगे के 2 जो लेवल्स होते हैं, जो कैंपेन एंड ऐड ग्रुप लेवल होते हैं, वहीं पे हम लोग को देना होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि ज़्यादातर काम हम लोग कैंपेन लेवल में करते हैं, और उस बेसिस में ही हम लोग का ऐड को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। विजिटर को ओनली ऐड कॉपीज़ दिखाया जाता है, लेकिन ये सारा मतलब ये जो किसको दिखाया जाएगा, कब दिखाया जाएगा, किस लोकेशन में दिखाया जाएगा, किस कीवर्ड के बेस में दिखाया जाएगा, ये सारा चीज़ जो हम लोग करते हैं ना, उस बेसिस में ये दिखाया जाता है, ठीक है। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग
कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम लोग इतना इफेक्टिव मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कम खर्चे में हम लोग टारगेटेड ऑडियंस, मतलब हम लोग को जिनको टारगेट करना है हम स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो यही होता है हम लोग का एक कंप्लीट एड स्ट्रक्चर। इसी के ऊपर बेस करके ही हम लोग यहाँ पे एड्स बनाते हैं। मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे एक ऐड को कैसे कंप्लीट एग्जीक्यूट किया जाता है। मैं पूरा एक एग्जाम्पल में पूरा ऐड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ये ऐड कॉपी को पूरा बना के फिर उसको कैसे रिव्यू के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, इसी तरीके से हम लोग एड स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके ही हम लोग गूगल में एड चलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।